Now let us take case 3. Case 3 is if the old partner surrenders the fraction of his shares. Then what has been surrendered will be deducted from the old partner's share to find his new share. Now let us take one example to understand it. X and Y पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 3:1. उन्होंने Z को एक न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया. Z को मिलेगा 1/4 ऑफ द फ्यूचर शेयर. और ये 1/4 देंगे कैसे? X और Y दोनों 1/4 को 2:1 में शेयर करेंगे. अब हमें कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं X कितना देगा और Y कितना देगा. X ने दिया 1/4 का 2/3 हिस्सा और Y ने दिया 1/4 का 1/3 हिस्सा. तो देखिए X का सेक्रीफाइस क्या हुआ? 2/3 इंटू 1/4 मीन्स 2/12. Y का सेक्रीफाइस क्या हुआ? 1/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/12. तो अब हम देखें कि X का न्यू रेशियो क्या निकलेगा. X का न्यू शेयर निकलेगा 3/4 जो कि उसका पुराना शेयर था, 3:1 से हमने डिराइव किया, माइनस 2/12 जो कि उसने दे दिया, यानी कि 7/12 X का नया हिस्सा रहा. Y के लिए 1/4 जो उसका पुराना हिस्सा था उसमें से माइनस कर दीजिए 1/12 जो उसने Z को दे दिया, तो Y का अपना हिस्सा क्या हुआ? 2/12. इसी तरीके से Z का देखें तो Z का था 1/4, इसका डिनोमिनेटर भी 12 के इक्विवेलेंट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 3/12. अब देखिए न्यू रेशियो क्या बनी. X:Y:Z मीन्स 7/12 2/12 3/12. That is equivalent to 7:2:3. Now second step towards admission is treatment of goodwill. First of all, let us understand what is goodwill. Goodwill क्या है? Goodwill business की reputation है. According to Kohler, goodwill is the present value of the expected future income in excess of normal profits on the investments in tangible asset. कि tangible assets को लगा के इन्वेस्ट करके जो उसको नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा मिलता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमारा बन जाता है गुडविल. यानी कि जितना एक्सेस नॉर्मल प्रॉफिट से बिजनेस ने अर्न करना है फ्यूचर में उसके प्रेजेंट वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए तो हमारे पास आ जाती है गुडविल. नाउ देयर आर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट मेथड, capitalization method and annuity method. Let us take all these 4 methods one by one. First is average profit method. There are various steps to calculate goodwill as per average profit method. Step 1. Calculate adjusted past profits for each of the relevant years after making past adjustments relating to abnormal gains, income from non-trade investment, rectification of errors, etc. यानी कि आपको पहले adjusted past profit calculate करना है और सारी past adjustments को consider करके. सेकेंड स्टेप है कि आप टोटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट कीजिए बाय एडिंग ईच रेलेवेंट ईयर्स एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट्स. जो स्टेप 1 के पास्ट प्रॉफिट्स आते हैं, एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट्स आते हैं, उन पास्ट प्रॉफिट्स को आप कंबाइन करके कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट. फिर इस टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स जिनके हिसाब से आपने टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया. सपोज कीजिए टोटल प्रॉफिट हमने 5 सालों के लिए टोटल किए थे, इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया हमारा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 5 मींस एवरेज प्रॉफिट. स्टेप 4 होता है कैलकुलेट एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग फ्यूचर एडजस्टमेंट्स. अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में ये कुछ होने वाला है तो उन एडजस्टमेंट्स को कैलकुलेट करके हमने बनाना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. And the last step is calculate goodwill. So goodwill will be calculated as average future maintainable profit multiplied by years of purchase. तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने सीख लिया है. अब बात आती है ईयर्स ऑफ परचेज. सो व्हाट डू वी मीन बाय ईयर्स ऑफ परचेज? ईयर्स ऑफ परचेज मीन्स दैट टाइम पीरियड, दैट नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द प्रॉफिट्स आर इंश्योर्ड टू द न्यू पार्टनर. तो जितने सालों के लिए हमने उसको प्रॉफिट उतना इंश्योर कर रखा है वो सारे साल कहलाते हैं ईयर्स ऑफ परचेज. सो गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एज एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेज. Now let us take one example. Calculate average adjusted profits.
in the year 2006 and 7, when there was abnormal gain and it was included in the profit, we need to deduct that from the profit. It means adjusted profit for the year 2006 and 7 comes to 40,000 minus 5,000 means 35,000. Similarly, for the year 2007 and 8, there was abnormal loss of 2,000 which was already charged to the profit. पहले वो डिडक्ट हो चुका था, अब हम उसको ऐड बैक करेंगे. इट मीन्स द एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी 50,000 plus 2,000 means 52,000. For the year 2008 at 9, the profits were 45,000 and there was no abnormal gain or loss. Now let us sum up all the 3 years' profit. Total comes to 35,000 plus 52,000 plus 45,000 means 1,32,000. और इसकी एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जो ये टोटल प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर्स के साथ आप डिवाइड कर दीजिए. तो 3 ईयर्स का प्रॉफिट हमने लिया, सो डिवाइडेड बाय 3, our average profit comes to 44,000. Now let us calculate goodwill. Goodwill, as we know, which is given in the example, that we need to calculate goodwill on the basis of 2-year purchase. So जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया उसको हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2 के साथ और हमारे पास जो गुडविल आती है इट कम्स टू 88,000. So this is how we calculate goodwill on the basis of years of purchase of average adjusted profits. Second method is super profit method. The steps are: number 1, calculate average capital employed as under. So average capital employed here will be opening capital employed plus closing capital employed divided by 2. या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट. एक और इसका फॉर्मूला लेके चलते हैं. हेयर कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी कैलकुलेटेड एज ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स लेस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज. यानी कि सारी एसेट्स में से जब हम आउटसाइडर्स लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है कैपिटल एम्प्लॉयड. After calculating capital employed, we have to calculate normal profits. And normal profits will be average capital employed multiplied by normal rate of return. तीसरा step, calculate average future maintainable profit. Fourth step is calculate supernormal profit. Supernormal profits is equal to जो हमने average maintain किया है उसमें से माइनस कर दीजिए जो नॉर्मली बिजनेस में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं. तो हमारे पास आ जाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. एंड देन गुडविल will be years of purchase of supernormal profit, that is super profit multiplied by number of years of purchase. Let us take one example. A firm earned profit of rupees 8,000, 12,000, 16,000 and 20,000 during the year 2006, 2007, 2008 and 2009 respectively. The capital invested is rupees 1 lakh. A fair rate of return is 10%. फेयर रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न जिसको हम नॉर्मली सोचते हैं कि इस तरह की बिजनेस में हमारे पास 10% प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा. You are required to calculate goodwill of the firm based on 3 years purchase of the average super profit of the previous 4 years. इसका मतलब सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, देन नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और उसके बाद करेंगे गुडविल. सो द एवरेज प्रॉफिट कम्स टू 8,000 प्लस 12,000 plus 16,000 plus 20,000 divided by how many years? 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाता है 14,000, 14,000. अब हम लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सबसे पहले देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है. सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1 लाख. 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे हम फेयर रेट ऑफ रिटर्न यानी कि नॉर्मल रिटर्न के साथ. एंड नॉर्मल रिटर्न इज 10%. इसका मतलब हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट आने चाहिए, जो हम सोचते हैं इस तरह के बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट होगा, वो कितना हुआ? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 10,000. तो सुपर प्रॉफिट क्या हुआ? जितना हमने एवरेज कमाया उसमें से वो माइनस कर दीजिए जो हम नॉर्मली प्रॉफिट लेके चलते हैं, तो हमारे पास आता है सुपर प्रॉफिट जो हमने अपनी अर्निंग कैपेबिलिटी से कमा सकते हैं. So our super profit comes to average profit minus normal profit means 14,000 minus 10,000 equal to 4,000. And goodwill is how many years of purchase?
As per question, it is 3 years of purchase. So super profit 4,000 multiplied by 3 years of purchase means 12,000 is the goodwill. So this is how goodwill is calculated on the basis of super normal profit method.